यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और बुराई का अंत निश्चित है। मथुरा के राजा कंस ने जब ये भविष्यवाणी सुनी कि उसकी मृत्यु उसकी ही बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी, तो वो भयभीत और क्रोधित हो गया। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मार डाला। लेकिन भगवान की लीला निराली होती है। 8वां पुत्र जन्म लेते ही वसुदेव द्वारा गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिया गया। वही बालक था श्री कृष्ण। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर वातावरण आनंदमय हो गया। पूरा गोकुल कृष्ण की बाल लीलाओं से गूंज उठा। कहीं वे माखन के घड़े तोड़ते, कहीं गायों के पीछे दौड़ते, तो कभी गोपियों को अपनी बाल सुलग शरारतों से मोहित कर देते। लेकिन उधर मथुरा में कंस चैन से नहीं बैठा था। उसे बार बार ये चिंता सताती कि कहीं देवकी का 8वां पुत्र जीवित न हो और उसे मार न डाले। उसने अपने दानव अनुचरों को आज्ञा दी कि वे गोकुल जाकर उस बालक का वध करें। इसी आदेश पर कंस ने राक्षसी पूतना को भेजा। पूतना एक भयानक राक्षसी थी। उसका रूप इतना डरावना था कि सामान्य मनुष्य उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं, दांत बाहर निकले हुए और उसका शरीर विशालकाय था। लेकिन उसमें एक शक्ति थी, वो मायावी रूप धारण कर सकती थी। गोकुल पहुंचते ही पूतना ने अपने राक्षसी रूप को त्याग कर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसका चेहरा तेजस्वी, गहनों से सजी और मुस्कान भरी थी। गांव वाले उसे देखकर मोहित हो गए और सोचने लगे कि ये कोई दैवी स्वरूपा है जो नंद बाबा के घर नवजात बालक को दर्शन देने आई है। यशोदा मैया और रोहिणी भी उसे पहचान न सकीं। उन्होंने पूतना को घर के भीतर आने दिया। पूतना और शिशु कृष्ण। पूतना सीधे उस शिशु के पास पहुंची जो पलंग पर लेटे हुए अपनी मधुर मुस्कान से सबका मन मोह रहा था। वो शिशु कोई और नहीं बल्कि स्वयं विष्णु अवतार श्री कृष्ण थे। पूतना ने अपने वक्ष पर घातक विष लगाया था। उसकी योजना थी कि जैसे ही वो शिशु को स्तनपान कराएगी, वैसे ही वो जहर उसके शरीर में पहुंच जाएगा और बालक तत्काल मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। वो अपने मायावी सौंदर्य और मातृत्व का अभिनय करते हुए कृष्ण को उठाकर गोद में लेती है। गोद में लेते ही उसने स्तनपान कराना शुरू कर दिया। लेकिन कृष्ण कौन थे? वे तो स्वयं जगत पालक, सृष्टि के स्वामी और यमराज तक के नियंत्रक हैं। उन्होंने पूतना की योजना को भली भांति जान लिया। बालक कृष्ण ने सामान्य शिशु की तरह दूध पीने के बहाने केवल विष ही नहीं बल्कि पूतना का जीवन ही चूस लिया। पूतना जितना हो सकता था उतना छटपटाई। उसकी आंखें बाहर निकल आई, शरीर तड़पने लगा। वो समझ गई कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसकी चीखें गोकुल में गूंज उठीं। अंततः उसने अपने वास्तविक राक्षसी रूप को धारण कर लिया। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल हो गया। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके गिरने से पूरी धरती हिल गई, घर हिल गए, पशु भाग खड़े हुए। गोकुलवासी घबरा गए। उन्होंने देखा कि नंद बाबा के आंगन में एक भयानक राक्षसी गिरी पड़ी है। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसके शव को देखकर सभी डर गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि यशोदा मैया के आंगन में लेटा हुआ छोटा सा शिशु बिल्कुल सुरक्षित और हंसता हुआ था। पूतना का उद्धार। जब गोकुलवासी उस शव को हटाने लगे तो उन्हें अद्भुत सुगंध आई। ऐसा लगा जैसे किसी देवता की देह से पुष्पों की गंध निकल रही हो। ये देखकर सभी चकित रह गए। असल में श्रीकृष्ण ने पूतना को केवल मृत्यु ही नहीं दी बल्कि उसे मुक्ति भी प्रदान की। यद्यपि पूतना ने कृष्ण को मारने की नीयत से स्तनपान कराया था, लेकिन वो मां के रूप में उसे गोद में लेकर दूध पिलाने आई थी। भगवान ने उसके इस मातृत्व भाव को स्वीकार किया और उसे उद्धार दे दिया। कथा का संदेश। पूतना वध की एक कथा कई शिक्षाएं देती हैं। ईश्वर की शक्ति असीम है। यदि भगवान की कृपा हो तो कोई भी शक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भावना का महत्व है। पूतना की नीयत भले ही बुरी थी, लेकिन मां के रूप में उसने कृष्ण को दूध पिलाया। भगवान ने उसके मातृत्व भाव का सम्मान किया और उसे मोक्ष दे दिया। तीसरा, सत्य और धर्म की विजय होती है। चाहे कितना भी बड़ा दुष्ट क्यों ना हो, अंत में धर्म की ही जीत होती है। इस प्रकार पूतना वध की कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर हाल में करते हैं और बुराई का अंत निश्चित है। श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में ही ये दिखा दिया कि वो किसी साधारण शिशु के रूप में नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर के रूप में अवतरित हुए हैं। गोकुल में फिर से आनंद छा गया। लोग अपने लाडले नंदलाल के बाल रूप पर मोहित हो गए।
और उनके चरणों में झुक गए। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।